हम पहुंच गए हैं एशिया के सबसे बड़े सॉमिल यानी कि चाटम सॉमिल जो अंडमान निकोबार आइलैंड में है। चलिए देखते हैं इसके अंदर। देख सकते हैं किस तरह की लकड़ियों की काट छाट चल रही है। यहाँ पर एक ट्रैक भी बनी हुई है जहाँ से लकड़ियों को लोग यहाँ से लेकर आते जाते हैं कैरी करके। यहाँ पर देख सकते हैं कि डेंजर लिखा हुआ है ताकि आने वाले लोग मशीनों से सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे अंडमान में स्थित चाथम सॉमिल के बारे में। इसका पूरा इतिहास जानेंगे हम कि आखिर में इसके पीछे बनने का कारण क्या था। चाथम सॉमिल पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित यह भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लकड़ी की आरा मिलों में से एक मानी जाती है। चलिए जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो चाथम सॉमिल की स्थापना 1883 में हुई और इसे अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया। अंडमान के घने जंगलों से प्राप्त लकड़ी का उपयोग किया जाता था। ब्रिटिश नौसेना, रेलवे स्लीपर, भवन निर्माण और जहाज़ों के लिए लकड़ी तैयार करना था। अंग्रेजों ने अंडमान को दंड कॉलोनी यानी कि काला पानी का सजा देने के लिए बनाया था। यहाँ जेल, प्रशासनिक भवन और बंदरगाह के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी की जरूरत थी। इसी कारण इस सॉमिल की स्थापना की गई। अंडमान के जंगलों में पाए जाने वाले कीमती बेल जैसे पडौक, सागौन, गुर्जन, चंदन जैसी सुगंधित लकड़ियों को इन जंगलों से काटकर समुद्री रास्ते से चाथम द्वीप लाया जाता था। पहले यह मिल भाप इंजन से चलती थी यानी स्टीम इंजन से चलती थी। बाद में इसे डीजल और बिजली से संचालित किया गया। लकड़ी को बड़े बड़े तख्तों, बीम और फर्नीचर के रूप में तैयार किया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1942 में जापान ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। 1944 में ब्रिटिश सेना ने जापानियों पर बमबारी की। चाथम सॉमिल पर भी बम गिरा। आज भी मिल परिसर में बम का एक बड़ा गड्ढा मौजूद है जिसे ऐतिहासिक निशानी के रूप में संरक्षित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद की बात है कि 1947 के बाद यह मिल भारत सरकार के अधीन आ गई। इसका संचालन अंडमान एंड निकोबार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा किया जाने लगा। लकड़ी का उपयोग सरकारी भवनों, फर्नीचर और सीमित व्यावसायिक कार्यों के लिए होने लगा। समय के साथ जंगलों की कटाई पर सख्त नियम लगे। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई। अब यह मिल सीमित उत्पादन करती है। आज यह मिल एक औद्योगिक इकाई से अधिक एक ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल बन चुकी है। दूर दूर से लोग आते हैं इस पर्यटन स्थल को घूमने के लिए। आज का जो चाथम सॉमिल है यह एक म्यूजियम भी है। यहाँ पर पुराने मशीनों, लकड़ी के नमूनों और इतिहास को दर्शाया गया है। पर्यटक यह जान सकते हैं कि अंग्रेजों के समय लकड़ी कैसे काटी और तैयार की जाती थी। चाथम सॉमिल का एक ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि भारत की सबसे पुरानी सॉमिलों में से चाथम सॉमिल एक है। ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास की जीवित निशानी है ये चाथम सॉमिल।
अंडमान के औद्योगिक और वन इतिहास का प्रतीक है ये चाथम सॉमिल। इसके एक रोचक चाथम सॉमिल के रोचक तथ्य भी है। यह मिल एक मानव निर्मित द्वीप पर स्थित है। द्वीप को मुख्य पोर्ट ब्लेयर से पुल द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ बनी लकड़ी कभी इंग्लैंड भी भेजी जाती थी। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है द चाथम आइलैंड वॉज established as the headquarter of first British colony of Andaman and Nicobar Islands between 1789 to 1795. A batch of 200 people convicted by the then British regime from across the country were brought by the ship Semiramis and landed at Chatham Islands on 10th March 1858. तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है कि किस तरह से ब्रिटिश आए, कब आए और चाथम आइलैंड पे कब लैंड किए। तो दोस्तों ये थी चाथम सॉमिल का इतिहास। यदि आपको आज की एक चाथम सॉमिल की जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की और भी इतिहास से जुड़ी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।